लेकिन आज उस पुलिस को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगा रखे और इस कारण से आज इस प्रदेश के कानून व्यवस्था समाप्त है। आज याद करिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, देश के गृह मंत्री इस देश में अमित शाह जी है, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या कहते 2026 के मार्च तक देश को हम उग्रवाद से मुक्त कर देंगे। और थोड़ा सा हिस्सों में कहीं पर लोग बचे हुए पार्लियामेंट में कहा, और उन्होंने एक एक आंकड़ों के साथ बताया। और पूरा देश आज ये महसूस कर रहा है कि आज देश बीजेपी के नेतृत्व में अमन से है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, 2014 के पहले हिंदुस्तान में कहीं भी हम सुरक्षित नहीं रहते थे। हर बड़े बड़े शहरों में रोज बम ब्लास्ट होता था, कहीं आतंकवादियों की घटनाएं लगातार हो रही थी। लेकिन पिछले 14 वर्षों में एक दो घटनाओं को छोड़ दिया गया, एक दो घटना भी हुई तो उसके जवाब भी दिया गया जम करके। तो ये आज देश को अमन चैन अगर कोई दे रहा है तो बीजेपी की सरकार। देश में आज जो विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो बीजेपी की सरकार में, एनडीए गठबंधन की सरकार, मोदी जी की सरकार। और इसलिए हम कहेंगे कि आप सबने बीजेपी का योगदान किया है तो अच्छे दल में आए, अच्छे काम के लिए आए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप बीजेपी को आसपास और मजबूत करना, और जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए अपने स्तर से आप सब लोग प्रयास करेंगे, तभी इस झारखंड का भी विकास होगा, तभी झारखंड में भी कानून की राज स्थापित होगा, तभी झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है, एक विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्यता करते हैं, लेते हैं और उसी विचारधारा के साथ जुड़ करके समाज के बीच जा करके सेवा करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा जो हमारे पूर्वजों ने जो देने का काम किया था, रखने का काम किया था कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का मतलब गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और इसी मूल मंत्र के साथ, इसी विचारधारा के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीब परिवार से निकले हुए साधारण कार्यकर्ता है और विगत लगभग 12 वर्ष पूरे होने चले हैं, लगातार इसी मूल मंत्र के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद किसी भी टोला, किसी भी मोहल्ला, चाहे किसी का घर के दरवाजे ने किसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी दस्तक ने दिया, ऐसा नहीं है। कोई न कोई योजना सब घर में पहुंची है। आज चूंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव के लोग बोल रहे हैं कि पहली बार एक गरीब बाप बाप का बेटा प्रधानमंत्री। और सुबोध भैया पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर है सबको प्रणाम करता हूँ और अपने साथियों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जिन्होंने हम सभी को मौका दिया कि हम आज आपकी इस विशाल पार्टी का एक अंश बने। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक सौभाग्य की बात है। एक सौभाग्य की बात इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एकमात्र पार्टी जो राष्ट्रहित और देश हित को आगे रखती है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रेरित होकर मैं और मेरे सैकड़ों अधिक साथियों ने डिसाइड किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और एक सक्रिय कार्यकर्ता सैनिक के रूप में घर घर तक जाके भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को पहुंचाएंगे। साथ साथ हम सभी
युवा जोश के साथ जाके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।